अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पीछे एक प्रोग्राम में मैंने आपको विटामिन डी के मुतालिक बताया था और मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक ऐसे विटामिन के मुतालिक बताऊंगी कि जिसकी कमी से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वो ऐसा विटामिन है कि अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है वो किसी वक्त भी खुदकुशी पे मजबूर हो जाता है। और अगर इस विटामिन को कातिल विटामिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊंगी कि इसकी कमी से आपके अंदर क्या अलामात होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जब मुझे खुद किसी बात का पता चलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों तक भी वो पहुँचाऊँ। हो सकता है कि जैसे मुझे पहले नहीं पता था और भी बहुत से लोग होंगे कि जिनको इस बात का नहीं पता होगा। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B12, विटामिन B12। तो उसकी कमी से जो आपके अंदर मसाइल पैदा होते हैं, उन लोगों में एक तो ये होता है जिनके अंदर खून की कमी हो। उसके अलावा यह है कि आपको इससे सबसे पहले जो होगा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे आप। और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है। और इसके अलावा आपको सर दर्द महसूस होगा, मिग्रेने की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, हाथ पांव सो जाना। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा जो जिसकी इंसान को खुद नहीं समझ आती वो होता है पैनिक अटैक। इंसान के अंदर एक खौफ सा बैठ जाता है और उसे खुद पता नहीं चलता कि उसको किस बात का खौफ है। और जो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका नर्वस सिस्टम जिस और आपके सोचने समझने की सलाहियत एकदम से ख़त्म हो जाती है और आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए इस तरह का इंसान जो होता है वो समझता है कि शायद उसने अब ज़िंदा नहीं रहना या उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस तरह के बहुत से वाक़यात हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई बहुत ठीक है या खुशहाल है या दूसरे लोगों को वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो अचानक खुदकुशी कर लेता है। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं इसने खुदकुशी क्यों कर ली, और बहुत से समझते हैं कि ज़रूर इसको किसी ने कत्ल कर दिया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। और अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि ज़्यादातर वजूहात क्या होती हैं। एक तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैदे की बीमारियाँ होती हैं या मैदे में प्रॉब्लम रहती है, उनमें भी ये विटामिन B12 ख़त्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं वो लोग हैं जो कि वेजिटेरियन हो जाते हैं। एक तो नॉर्मल वेजिटेरियन होते हैं, वो जानवरों से बनी सात प्रोडक्ट खाते रहते हैं, लेकिन एक होते हैं वेगान, वो बिल्कुल जानवरों से बनी कोई भी ना गोश्त और अंडे और इस तरह की हर चीज़ छोड़ जाते हैं। उनके अंदर बहुत तेज़ी से विटामिन B12 ख़त्म हो जाता है। जिनको तो पता होता है इस बात का, वो जब वेजिटेरियन या वेगान बनते हैं तो वो उसके साथ एक गोली लेते हैं रोज़ाना से, क्योंकि उसकी कमी पूरी करने के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना एक गोली लेनी पड़ती है। और जो लोग जिन लोगों को इस बात का नहीं पता होता वो शौकिया ही दूसरों की देखा देखी वेगान बन जाते हैं या वेजिटेरियन, तो उनके अंदर ये विटामिन कम हो जाता है और फिर इससे उनके जो नुकसान होते हैं उसकी उनको खुद समझ नहीं आ रही होती। क्योंकि जो विटामिन B12 है वो सबसे ज़्यादा, बल्कि वो पाया ही जाता जानवरों के गोश्त में है, फ़िश में, अंडों में और जानवरों से बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स में। इसके अंदर ही विटामिन B12 पाया जाता है। और अगर हम यही खाना छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे विटामिन B12। तो इसलिए जब इसकी कमी हो जाए या आपके अंदर इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं कि आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं या आपके सर में अक्सर दर्द रहता है या आपको समझ नहीं आ रही, आप बार बार डॉक्टर पास जाते हैं लेकिन वो भी उसको भी समझ नहीं आती, तो आप अपना विटामिन B12 जो है उसका चेक करवाएं अपने ब्लड में। क्योंकि ये नॉर्मल जब ब्लड टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर उसके साथ वो नहीं करते, ये आपको खुद से पैसे दे के करवाना पड़ता है टेस्ट। और क्योंकि उसका ये इलाज होता है कि जब अगर बहुत ज़्यादा ही कमी हो गई है तो डॉक्टर फौरी तौर पर इंजेक्शन के ज़रिए पहले इस कमी को पूरा करते हैं और उसके बाद यह है कि उस आपको गोलियां मिलती हैं जिससे कि आप अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप जो अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए चीज़ें दी हैं वो ज़रूर खाएं। अगर अल्लाह ताला ने हमें कहा है हम गोश्त भी खाएं तो वो भी खाएं, उससे बनी चीज़ें भी खाएं और ना बहुत ज़्यादा खाएं, इतना ज़रूर खाएं कि आपके जो अंदर विटामिन है वो पूरे रहें, उनकी कमी ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ
कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर किसी में भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये अब किसी एज का इसमें इशू नहीं है, बच्चों बड़ों में और हर किसी में किसी वक्त भी ये कमी हो सकती है। तो इजाज़त चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब सेहतमंद तंदुरुस्त रहें। अल्लाह हाफिज़।